बेटा देखो 2025 का पेपर देख के कई बच्चों को डर तो लगा है और आपके मन में सवाल है कि यार 26 का पेपर कैसा आएगा और कैसे उसको हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या हम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे आपके मन में सवाल जरूर होंगे। आज इन सवालों का ना एक जवाब देने और काफ़ी हद तक आपको एक क्लैरिटी देने के लिए ये सेशन मैंने बनाया है, ये वीडियो मैंने बनाया है। इसको आप पूरा देखना, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, जो 2025 का पेपर आया है उसमें पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस था, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू 2025 जो ले लेते हैं अपन, सबसे टफेस्ट पेपर का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जो पिछले 7-8 सालों में आपसे पूछा गया है। इसमें भी बच्चों 30 से 35 सवाल पीवाईक्यू से आए थे। तो ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, है ना, कि यार 30-35 सवाल के आसपास पीवाईक्यू से ही आ गए थे। बट मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सेटर का एक माइंडसेट बता देता हूं, किस तरीके से उसने सोचा था, किस तरीके से पेपर आपका बनाया गया था और आपको किस तरीके से सोचना चाहिए जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जैक्ट सोर्सेज बताऊंगा बेटा कि आप कहां से क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर ऐसा लगे कि यार ये तो मेरा किया हुआ है। बट हमेशा बेटा किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो होती ही है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से एक क्वेश्चन आया था कि सर्कुलर प्लेट्स हैं, उनको चार्ज किया जा रहा है, सरफेस डेंसिटी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेटा पीवाईक्यू में कम से कम 3 से 4 बार सवाल आ चुके हैं। ईएम वेव जो चैप्टर है बेटा, उसका ये सबसे जो बहुत फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक होता है। तो अगर आप पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेटा आपको 2022 में भी सवाल मिल जाएगा और भी बहुत सारे ईयर्स में सवाल मिल जाएगा। तो 30 से 35 सवाल, जैसा कि मैं कह रहा हूं बेटा, आपको बिल्कुल वैसे ही आए थे जैसा कि पीवाईक्यूज में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में कम से कम 2 से 3 बार देखोगे। पहले मास 0.15 लिया हुआ है पिछले ईयर्स में, इस बार 0.5 लिया था और बोला गया कि भाई इसको किसी हाइट से मैंने गिराया, बॉल ने नीचे हिट किया और फिर राइज किया इतने हाइट तक, तो बताओ इंपल्स कितना हुआ। तो बेटा बहुत, ये तो क्लास में ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व करा दिया जाता है और पीवाईक्यू में भी कई बार देखा गया है। उसके बाद देखिए बेटा, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2 कॉइल्स से रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा आई इंटू एरिया वेक्टर, उसका रेशियो पूछा हुआ है। अगेन पीवाईक्यू में कई बार आ चुका है। ये तो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन था, फोर्सेस का रिलेशन था, बिल्कुल पीवाईक्यू है। अब ये तो मिलते जुलते हैं, बट मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं बेटा पीवाईक्यू से। ये देखिए, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पे कि स्फीयर है, उसमें से थोड़ा मास निकाल लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो आपको बेटा एम बस ये है, ये कॉन्फिडेंस देना कि आप जो कंटेंट हमसे सीख रहे हैं, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं बेटा किसी भी अच्छे कंटेंट वाले टीचर से, आप सेफ हैंड्स में हैं और आपका सबसे अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है, आप चिंता मत करिएगा। ये देखिए बेटा, लैडर प्रॉब्लम मैंने करवाया, सिमिलर लैडर प्रॉब्लम यहां पे आया था, ठीक है ना, ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन था। ये देखिए बेटा, ये पीवाईक्यू में पहले आ चुका है ऐसा क्वेश्चन जो मैंने कराया, और देखो वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके नीट 2025 में आ गया बेटा। तो 25 का पेपर आप देखिए बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक को, है ना, उसकी सिर्फ टी थिकनेस को हमने इंसर्ट करवाया और ये मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन पीवाईक्यू का, और यही क्वेश्चन देखो बेटा 2 को इंसर्ट करा दिया और कैपेसिटेंस का क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया आपका। तो आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पाएंगे बेटा जो बिल्कुल जो है सिमिलर है। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसी का थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके दिया है। मतलब अगर अच्छी तैयारी कोई बच्चा कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बस तरीके से करना है, पेपर को ढंग से अटेम्प्ट करना है। बट पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस समझाना इस वीडियो का एम है बेटा मेरा, है ना। ये भी मैं एक पीवाईक्यू ही डिस्कस कर रहा हूं, देखिए यूट्यूब पे क्लास चल रही है और सिमिलर क्वेश्चन यहां पे आ चुका है बेटा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर और रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, वो वाला केस। फिर ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पे आया है आपका 2025 में। अगेन वो पीवाईक्यू ही करा रहा हूं मैं। और यहां तो आप देखिए हद हो गई, ये मैं एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन करवा रहा हूं डुअल नेचर से। देखिए आंसर आया है E/2m की पावर 1/2 1/c, है ना। यहां पे बस रेशियो उल्टा करके पूछा हुआ था, तो यहां बस 1/, करना था। तो ये मेरे ख्याल से 2019 का या 16 का क्वेश्चन था और 2025 में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला। इससे आप क्या समझ पा रहे हो बेटा कि अगर आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। ये देखिए अनदर पीवाईक्यू जो मैं क्लास में करवा रहा हूं कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। रफ इंक्लाइन प्लेन पे n टाइम्स ज्यादा समय लग रहा है नीचे आने में, तो बताइए n की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या है। यहां पे n टाइम्स की जगह इन्होंने 2 टाइम्स दे दिया था। अगेन दिस इज अ पीवाईक्यू और मैं डीपीपी का भी सवाल है ये, और सेम टू सेम देखिए 2025 में आया हुआ है ना। बेटा ये मैं काउंट करा दूं तो पूरा आप कह लो कि 35 से 36 सवाल, ये देखते जाओ आप, है ना। 35 से 36 सवाल बेटा आपको ऐसे मिलेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल गया बेटा।
तो 35 से 36 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक और क्वेश्चन यहाँ 2.5 दिया था, मैंने जो करवाया था उसमें, और यहाँ पे देखिए 60 दिया हुआ था। तो इससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि भाई बिल्कुल सिमिलैरिटी है। ये देखिए पोलराइजेशन का सवाल, बेटा पोलराइजेशन का सवाल क्लास में हो रहा है, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे जो समझ आया बेटा, ये देखिए ग्राफ है, सीधा सीधा ग्राफ आपसे पूछा गया है। 35 सवाल के आसपास बेटा मैंने काउंट किया है कि अगर कोई बच्चा ढंग से पीवाईक्यू करके भी चला जाता ना बेटा, तरीके से मतलब कंसेप्ट के साथ, तो उसका हो जाता सिलेक्शन। चलो मैं मानता हूं पेपर लेंदी आया, बहुत सारी और भी चीजें हुई, बट स्टिल बेटा इस बार भी आपको एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं ठीक है, जो आप मॉड्यूल्स लगा रहे होंगे अगर, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 20 ईयर्स के। ऑल स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो क्लास में आपको टीचर्स कराते हैं, जिस भी बैच में आप एनरोल्ड हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको करा दिया जाता है, वो डेफिनेटली पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। और एक बात मैं बोल दूं, लास्ट 5 ईयर का बेटा जेई मेन का क्वेश्चन आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगा। अब ये कंप्लीट प्रिपरेशन मैं भी आपको करवा रहा हूं, कहां पे? सारथी क्रैश कोर्स में। अभी इसमें सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स हुआ है बेटा, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट जस्ट मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। तो आप समझ लो इस क्रैश कोर्स को अगर आप ढंग से लगा लेते हो, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा, डीपीपीस होंगी, है ना, डीपीपी के सॉल्यूशंस होंगे, टेस्ट होगा, एआईटीएस है, प्रैक्टिस बैच दे रहे हैं, पीवाईक्यूज मैं क्लास में ही करवा दूंगा, और कुछ आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दे दूंगा बेटा। बट यहां से आप तैयारी करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2026 में आप गच्चा खा जाओ। बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगी बेटा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्शन, क्योंकि ये ऐसा वैसा क्रैश कोर्स नहीं है बेटा, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है टीचर्स को, और बहुत शिद्दत से कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा होगा। अल्टीमेट लोगे तो उसमें आपको एक टॉपर बॉक्स भी एक्स्ट्रा साथ में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज जो एक ऑफर है आज और कल के लिए बेटा, फ्लैश कार्ड जो होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स के साथ फ्री दे रहे हैं। तो सोचो एआईटीएस साथ में दे रहे हैं, प्रैक्टिस बैच का एक्सेस आपको साथ में दे रहे हैं बेटा, जो क्रैश कोर्स है वो तो है ही, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में मेंटरशिप भी है। तो बेस्ट क्रैश कोर्स है, फील कोड आप यूज कर लेना, और ये नंबर पे कॉल कर लेना अगर कोई भी परेशानी हो तो, है ना, इस पे आप डिस्कस करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बढ़िया तैयारी करो यार, क्रैश कोर्स में आओ और आपको बढ़िया तैयारी करवाते हैं नीट की। सी यू सून।